अगर आप इंदौर घूमने जा रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि यहां कदम कदम पर आपके दोनों डोज के सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। सर्टिफिकेट के बिना ना आपको बस में सफर की इजाजत मिलेगी, ना ही मंदिर में एंट्री मिलेगी, और तो और कोविड वैक्सीनेशन के बिना आपको जू में भी एंट्री नहीं मिल पाएगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए वैक्सीन की 100% डोज लगाने का काम जारी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। वहीं कोरोना की दोनों डोज लगवाए बिना इंदौर के चिड़ियाघर में एंट्री नहीं मिलने वाली। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि कोरोना की दोनों डोज के सर्टिफिकेट के बिना शहर के चिड़ियाघर, रीजनल पार्क समेत दूसरे पार्कों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा लिए हैं वो अपने सर्टिफिकेट जरूर साथ में रखें। जू और निगम का जो रीजनल पार्क है वहाँ पर आज से हम लोगों ने जो लोग सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है जिनका, उनकी जो एंट्री है वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है। उनको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आपने सेकंड डोज लगाई है तभी आप टिकट लेके अंदर जा सकेंगे, अन्यथा की दिशा में उनको वापस लौटाया जाएगा। क्योंकि ये जगह कोई ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी कोई काम हो, लोग घूमने फिरने आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपना वैक्सीन लगा करके आए, क्योंकि आपकी वजह से किसी भी पब्लिक एरिया में किसी दूसरे को कोई नुकसान हो तो ये हम लोग नहीं होने दे सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों ने जू और रीजनल पार्क में भी एंट्री को बंद किया है। इंदौर शहर के अस्पतालों और बाजारों में भी बिना वैक्सीन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। छप्पन बाजार और सराफा मार्केट में सर्टिफिकेट दिखाने पर ही खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं। वहीं रहवासी संघों ने भी दूसरी डोज लगवाए बिना टाउनशिप या इमारत में दूध वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री और काम करने वाली बाइयों को भी प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया है। लोग भी प्रशासन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जिनने डोज नहीं लगवाई, सबसे पहले तो वो आपसे जब आप गेट पे आओगे, एंट्री करोगे तो गेट पे ही रोकेंगे। आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट मांगेंगे कोरोना का, और अगर आपके पास अगर कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जी अंदर नहीं आने देंगे। और अगर आपने फर्स्ट वैक्सीनेशन ले ली है और सेकेंड नहीं ली है तो भी आपको अंदर नहीं आने देंगे। यानी कि आप अगर इंदौर के जू में घूमना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी पूरी तरीके से दोनों डोज लेना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। पूरे तरीके से कोविड गया नहीं है और अभी हम लोग करंट में देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं फिर से, और बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो बच्चों को भी हमें अभी प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जब तक बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक हमको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इंदौर जिला प्रशासन का कहना है कि जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए ग्रीन चैनल बनाकर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन के मुताबिक विदेशों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में यहाँ भी पूरी सावधानी रखना जरूरी है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। कोरोना का खतरा कम होने के बाद जहां एक और ठहरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है, हालात सामान्य होने लगे हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन देवास का एक ऐसा गांव है जहां के बच्चों की जान अभी भी खतरे में है। नौनिहालों को रोज जान जोखिम में डालना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, रिपोर्ट में देखिए। बेशर्म के फूलों को हाथ में लिए नारे लगा रहे हैं ये बच्चे देवास के हिरली गांव के हैं, जो जिम्मेदारों को जगाने के लिए बेशर्म आंदोलन कर रहे हैं। इन बच्चों को रोज सुबह सुबह अपनी जान को खतरे में डालकर इस जुगाड़ की नाव के सहारे नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। इन बच्चों के साथ ग्रामीण भी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। आंदोलन शुरू करने का मकसद है जनप्रतिनिधियों की ओर से सालों से दिए जा रहे आश्वासन को याद दिलाना। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो आज़ादी के 75 साल बाद भी वे पुल के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए 35 साल से स्थानीय निवासी जनप्रतिनिधियों को जगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। थक हार कर एक बार फिर ग्रामीणों ने आंदोलन की राह पकड़ी है। हम यहाँ पर बेशर्म आंदोलन करने के लिए आए हैं। क्यों किया जा रहा है ये? क्योंकि ये हमारे नेताओं को जगाने के लिए कर रहे हैं। हम कम से कम 35 साल से आंदोलन ने हम कर रहे हैं, पुल की मांग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे बच्चे, हमारे गांव की बच्ची 9वीं 10वीं के बाद स्कूल छोड़ रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, आधी घर बैठ गई हैं, क्योंकि इस पुल ना होने के कारण हमारे गांव का दुर्भाग्य, हमारे गांव के 2-3 पेशेंट का भी देहांत हो गया।
पुल नहीं रहने से सबसे ज्यादा नुकसान इलाके की रहने वाली बेटियों को उठाना पड़ रहा है। मिडिल स्कूल के बाद या तो इसी तरह स्कूल जाना पड़ता या फिर पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ा है, लेकिन रोजाना जुगाड़ की नाव मिलती भी नहीं है। घंटों इंतजार करने के बाद भी कभी कभी बिना पढ़े ही घर लौटना पड़ता है। की नाव से स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल जा पाते हैं, पर कभी कभी तो हमें ड्रम ही नहीं मिलता। 3 दिनों से हमारे टेस्ट चल रहे हैं, पर हम 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने बच्चे इधर से उधर जाते हैं स्कूल? करीब 40 बच्चे जाते हैं। इंदौर ज़िले के सिमरोल गांव में स्कूल जाते थे, हाई स्कूल में। मैंने 9th क्लास करके छोड़ दिया है। क्या वजह थी उसकी? सर ये नदी के कारण, पुल नहीं बनने के कारण सर। ड्रम से बहुत सी समस्या पड़ती थी हमें। कितनी बालिका ऐसी है और जिन्होंने स्कूल छोड़ा है? सर मेरे साथ में करीबन 10 एक लड़की ने छोड़ दिया मेरे साथ। इंदौर और देवास दोनों जिलों की सीमा पर बसा है हिरली, जिसके 7 किलोमीटर की दूरी पर सामवेर है तो दूसरी ओर 10 किलोमीटर की दूरी पर देवास है। दोनों इलाकों के जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन कोरे आश्वासनों के अलावा कुछ मिलता नहीं, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ी है। वरुण राठौड़, न्यूज़ 18 देवास। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीका ही एकमात्र हथियार है, लेकिन लोग दूसरा डोज लगाने के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए प्रशासन तरह तरह के जतन भी कर रहा है। उन्हीं में से एक है नुक्कड़ नाटक, जिसके जरिए रतलाम में भी एक नायब तहसीलदार महिलाओं को खास तौर पर दूसरा डोज लगाने के लिए जागरूक कर रही हैं। मोहल्ले में हाथ पकड़ी महिलाएं आपस में बातचीत के जरिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर रही हैं। बीमार पड़ा तो वो सबको पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा तो आपकी वजह से वो सुरक्षा चक्र टूट जाएगा कि नहीं? तो फिर आपको टीका लगाना जरूरी है कि नहीं? अब आप कह रहे हो तो आपकी बात मान के मैं टीका लगूंगी। टीका सभी को लगवाना। नाटक का आयोजन उन लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है जो वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने में उदासीन है। उन्हीं छूटे लोगों को जगाने के लिए ये स्ट्रीट प्ले किया जा रहा है और इस पहल को लीड कर रही हैं महिला नायब तहसीलदार रूपाली जैन, जो अपनी टीम के साथ गली मोहल्ले जाकर ठेठ मालवी भाषा में लोगों से सीधे जुड़कर उनकी भ्रांतियां दूर कर रही हैं। टीम के टारगेट में खासकर वो ग्रामीण महिलाएं हैं जो दूसरा डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रही हैं। एक्चुअली जितने लोग मन से आना चाहते थे वो पहले से आ चुके हैं। अब उन लोगों को हमें लाना है जो किसी न किसी कारण से, किसी दबाव से या अपने अंदर कोई पूर्वाग्रह रखकर सेकेंड डोज के लिए नहीं आ रहे हैं। तो उन सभी लोगों को हम लेकर आना चाहते हैं। हमने इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संस्थाओं से, स्वास्थ्य संस्थाओं से, प्राइवेट संस्थाओं से, सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया है और सभी लोग इसमें अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य अमला 24 घंटे 7 दिन कोरोना काल में भी ड्यूटी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग दूसरा डोज लगाने में परहेज कर रहे हैं और जब तक सभी लोग सेकंड डोज नहीं लगा लेते संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा और लोगों को यही उदासीनता प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसको दूर करने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। रतलाम से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में न्यूज़ 18 ने एक कुम्हार की जिंदगी ही बदल कर रख दी। खास तरह से बने दिए की खबर चलाए जाने के बाद अब इनकी मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद एक कुम्हार की जिंदगी ही बदल गई। पिछले साल कोंडागांव के कुम्हार अशोक चक्रधारी के बनाए अनोखे दिए की खबर दिखाए जाने के बाद आज हालात ये हैं कि उनके सामान की मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक में होने लगी है। कुम्हार का कहना है कि न्यूज़ 18 की वजह से उनका नाम और रोजगार दोनों बढ़े हैं। अचानक बढ़ना मतलब ऐसे है कि हमारे पास तो बहुत सारा चीज़ बन के रहता है, तैयार रहता है, पर जब न्यूज़ 18 आया पिछले बार, पहला इसको दिखाया, पूरा चैनल में देखे तो पूरा घर घर टीवी में पूरा देखने लगे, तो इसका डिमांड इतना और बढ़ गया और लोग को जानकारी हुआ कि टीवी के माध्यम से। ये बहुत बढ़िया मेरे लिए जो न्यूज़ 18
चैनल जो आके मेरे इस सामान को प्रचार किया, और इसके प्रचार के माध्यम से बहुत रोजगार मेरे को नाम भी मिला और रोजगार भी बढ़ा है। कुम्हार अशोक चक्रधारी ने कहा कि ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, जो आज कोंडागांव के एक छोटे से मोहल्ले में बन रहे दिए की मांग विदेशों में हो रही है। दुबई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक यहाँ के बनाए गए दिए रोशन हो रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया मेरे लिए, बहुत चमत्कार हो गया। जैसे वायरल हुआ तो इतना डिमांड आ गया कि डेली में सुबह से रात तक फ़ोन आता था कि ग्राहक को मैं मतलब दे पाना मुश्किल था, और थोक वाले तो कोई बात ही नहीं करते थे। पूरा भारत भर से ऑर्डर आने लगा, कोई 1000 का, कोई 500 का, ऐसा। तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल था कि हम लोग एक दिन में एक आदमी 5 दिया बना रहे थे, यानी सब मिलजुल के। और यहाँ तक कि मेरा जो अभी दिया जो है पिछले साल 2-3 देश में भी गया है, कि वहाँ के ग्राहक से मेरी बात हुआ, तब मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ तक भी मेरा दिया गया है एक दूसरे के माध्यम से। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया है, उसे कोंडागांव का ये कुम्हार सच साबित कर रहा है। उम्मीद है ऐसे कुछ और लोगों की जो अपने लोकल प्रोडक्ट को विदेशों तक पहुंचा सकें। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। देवास में ममता और अनिल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दोनों दिव्यांग हैं, लेकिन दोनों आज शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन इसे निभाना तो धरती पर ही होता है। कुछ ऐसा ही देवास में हुआ। तस्वीरों में दिख रहे ये हैं ममता और अनिल। ममता देख नहीं सकती तो अनिल चल नहीं सकते। दोनों दिव्यांग हैं। लड़की के घर वालों को चिंता थी कि कौन उनकी नेत्रहीन बेटी का हाथ थामेगा। अनिल भले ही पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन उसने ममता का जिंदगी भर साथ देने का फैसला किया है। मामा जी ने बात करवाई ना, इनका हाथ में छोड़ दो आश्रम की तरफ से, अन्याय न करवाना करो, इनका हाथ में छोड़ दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आपकी शादी हो रही है। हाँ, उसके लिए और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, व्यवस्थित। लड़की का परिवार गरीब है, इसलिए माँ परेशान थी कि शादी कैसे होगी। ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर उनके सामने एक निजी संस्था आई, जो पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को अंजाम देती है। बस फिर क्या था, शहर के गौ रक्षा सेवा समिति के आश्रम में दोनों की धूमधाम से शादी करवाई गई। 100 लोगों को खाना भी खिलाया गया। यही नहीं, वर वधू को गृहस्थी शुरू करने के लिए जरूरत का सामान भी उपहार में दिया गया। लड़की के घर वालों के लिए पूरी व्यवस्था जैसे किसी सपने से कम नहीं। बेटी बचाओ बेटी बेटी कैसे संपर्क किया इन लोगों से? रिश्तेदार से मिलने जो लेके प्रेम भाव पर रिश्तेदार अच्छा लगा हमारा रिश्ता। तो शादी अच्छी हो रही है? हाँ, शादी अच्छी हो रही है। दहेज वगैरह भी मिला है? दहेज वगैरह मुझे बहुत खुशी हो रही है। शादी हो रही है, एक नसीब वाली बात है शादी हो रही है। मेरी बहन ब्लाइंड है, आँख से ब्लाइंड है। बहुत अच्छी बात है शादी हो रही है, और हम बहुत सब घर वाले सब खुश हैं शादी से। तो उसी को दुआ, उसी की एक परीक्षा उसने बहुत पहले उपास करा, जो भी उसकी प्रतीक्षा उसने ही करी है। बाकी हमने तो खाली ढूंढा, हमने तो बस ये हमारे मम्मी पापा ने ढूंढा है उनके लिए, और कुछ हमारा भी सही हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, और ये संस्था के अनुसार भी हमारा हो रहा है, और कुछ आप लोगों की कैसी क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था में कोई अलग नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था। संपूर्ण परिवार के साथ है हम, कोई दिक्कत नहीं। देवास की यह संस्था पिछले कई सालों से गरीब कन्याओं की शादी करवा रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये चौथा विवाह हमारी संस्था के द्वारा हो रहा है, और कई बार हमने भागवत जी में भी विवाह करवाया कन्याओं का। और अभी जैसे ये बालिका नेत्रहीन बालिका है और बच्चा दिव्यांग है, तो दोनों की शादी करवा रहे हैं हम लोग, और दहेज भी दे रहे हैं। और इसमें जो हमारे संस्थापक हैं वो दिलीप पोरवाल जी हैं, अग्रवाल जी, उनका बहुत सहयोग मिलता है हमें, हर बार ही मिलता है। अनिल और ममता शादी के बंधन में बंध चुके हैं।
दोनों के परिवार भी खुश हैं। इस शादी से समाज को भी यही संदेश मिला कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। भिंड में एक शख्स अपनी भैंस लेकर थाने पहुंच गया। इसने पुलिस से कहा कि उसकी भैंस 2 दिन से दूध नहीं दे रही है, इसलिए उसकी मदद की जाए। ऐसी शिकायत सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। ये तस्वीरें भिंड जिले के नया गांव थाने की हैं, जहां बाबूराम जाटव नाम का शख्स अपनी भैंस को लेकर पहुंचा। इसकी शिकायत है कि ये भैंस 2 दिन से दूध नहीं दे रही, इसलिए पुलिस दूध निकलवाने में मदद करे। इतना ही नहीं, बाबूराम ने बकायदा लिखित में शिकायत भी पुलिस को सौंपी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने बाबूराम को समझाकर घर भेज दिया। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा बाबूराम। क्या समस्या तुम्हारी? हमारी सब भैंस दुहाने नहीं देती। पुलिस से क्या चाहते हो? सब दुहान लगे हमारी भैंस, इतनी चाहती, मदद चाहिए। पुलिस की मदद चाहते हो भैंस दुहाने में? हाँ, भैंस। अच्छा। बाबूराम को घर भेजा तो कुछ घंटे बाद वो फिर थाने पहुंच गया। दोबारा उसे देखकर पुलिस समझ गई कि मामला इतना आसान नहीं। लिहाजा पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर की मदद ली और बाबूराम को भैंस का दूध निकलवाने के तरीके बताए। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर बाबूराम को फिर भी कोई समस्या आती है तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे। उनको समझा बुझा करके इन्हीं बातों पर भेज दिया गया है। हालांकि वो फिर भी पुलिस से उनको मदद चाहिए, उनकी अपेक्षा है। मैंने जैसा कि पहले कहा, हम उनकी अपेक्षाओं का सम्मान करते हैं। फिर भी अगर वो आते हैं और मदद मांगते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं देखते हैं, उनसे कोशिश करेंगे। उनको संतुष्ट करने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो पुलिस की कार्रवाई से जो कुछ भी हम कर सकते हैं संतुष्ट हों। बाबूराम की परेशानी भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये आम आदमी की पुलिस से मदद की उम्मीद है, इसलिए पुलिस किसी को निराश भी नहीं करना चाहती। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18, भिंड। आइए आपको धमतरी के मोती मंदिर लिए चलते हैं, जहां संतान सुख पाने के लिए महिलाएं अनोखी मन्नत मांगती हैं। धमतरी के अंगार मोती मंदिर में महिलाओं की ये लंबी कतार एक खास प्रयोजन के लिए है। दरअसल कतार में नारियल लेकर खड़ी ये महिलाएं मातृत्व सुख पाने के लिए आशीर्वाद मांगने आई हैं। हर साल दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को यहाँ मेला लगता है। मेले वाले दिन दूर दराज के गांव और शहरों से ऐसी महिलाएं सुबह सुबह ही धमतरी के अंगार मोती मंदिर में पहुंचती हैं। मान्यताओं के अनुसार इन्हें दिन भर व्रत रखना होता है, बाल खुले रखने होते हैं। संतान सुख की कामना लेकर आई कुछ महिलाओं ने बताया कि शादी हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन संतान नहीं है और इसीलिए वो देवी माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ चली आई ताकि उनकी गोद भर सके। आज यहाँ की मेला है और मेरी बेबी नहीं है अभी, एक भी। 9 साल हो गया शादी, तो मैं कहीं से सुनी हूँ कि यहाँ आने से बाल बच्चा होता है, तो इसलिए मैं आई। इस माता के बारे में बहुत सकते हैं, यहाँ पर आने से जेकर मार्जन संतान नहीं रह सकता। मान्यता के मुताबिक महिलाएं औंधे मुंह लेट जाती हैं, जिसके बाद पुजारी महिलाओं के ऊपर से गुजरते हैं। जिस महिला के ऊपर से पुजारी गुजरते हैं उसे संतान की प्राप्ति होती है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद महिलाएं चढ़ावे के रूप में कभी सोना और चांदी चढ़ाती हैं तो कभी नारियल। धमतरी के इस मेले में केरल, महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली तक से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये काफी पुराना है। इसे 1976 में बनाया गया था और तभी से यहाँ मेला लगता आ रहा है। जो बाल बच्चा का अधिक के लिए है, जो मन्नत मांगते हैं बाल बच्चा के लिए, उसका पूरा हो जाते हैं तो अपन जो भी बख्शिश कर रहते हैं, नारियल है, फूल है, जो बकरा है, जो भी देने चाहते हैं, सोना चांदी चढ़ाना चाहते हैं, वो पूरा मन्नत होने के बाद होती है। दिल्ली भोपाल तक के आते हैं, उधर पूरा कलकत्ता भी आते हैं, नागपुर का आते हैं, केरल के आते हैं, ये सब कर चुका है हम। किसी भी महिला के लिए मां बनना एक सुंदर सपने के सच होने जैसा है। ऐसे में अंगार मोती मंदिर उन महिलाओं के लिए किसी आशीर्वाद से कम भी नहीं, जिनकी गोद
किसी कारणवश सूनी रह जाती है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।